शुरू कर रहे हैं आज का नया सेशन। क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेट इंडक्शन वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। वार्षिक परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न, जिनमें से आपका पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक शब्दों में से दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक क्या होता है? वेबर, गॉस, ऑस्टेड, टेस्ला। चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक जो होता है वो क्या होता है बच्चों? वेबर होता है। क्या होता है? वेबर होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स बदला जा सकता है। कुंडली को परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में रखकर, कुंडली को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घुमाकर, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली का क्षेत्रफल बदलकर, उपयुक्त सभी विधियों से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी विधियों से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात की जाती है। प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात की जाती है। प्रेरित धारा की दिशा किससे ज्ञात की जा सकती है? लेंज के नियम से, दाएं हाथ की हथेली के नियम से, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, एम्पियर के तैरने के नियम से। तो बताएंगे प्रेरित धारा की दिशा किससे ज्ञात की जाती है। प्रेरित धारा की दिशा किससे ज्ञात की जाती है? लेंज का नियम। ठीक, से ज्ञात किया जाता है? लेंज के नियम से। ये जिससे उत्पन्न होती है उसी का ही क्या करती है? विरोध करती। इसी को क्या कहा जाता है? लेंज का नियम भी कहा जाता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना में ऊर्जा परिवर्तन होता है। विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा का ऊष्मीय ऊर्जा में, और आपका रहेगा यांत्रिक ऊर्जा का ऊष्मीय ऊर्जा में। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना में, विद्युत चुंबकीय प्रेरण ध्यान रखना किसी यंत्र में उत्पन्न होती है। यंत्र से क्या, जैसे मान लीजिए जनरेटर, तो यांत्रिक ऊर्जा को क्या करेगा जनरेटर? विद्युत ऊर्जा में बदलेगा। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा राइट, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी कुंडली का सुपेरकत्व, किसी कुंडली का सुपेरकत्व निर्भर नहीं करता है। तो किस पर निर्भर नहीं करता है? किसी कुंडली का सुपेरकत्व किस पर निर्भर नहीं करता है? कुंडली की त्रिज्या होती है सुपेरकत्व के फार्मूले में, फेरों की संख्या होती है, कुंडली की लंबाई होती है, तो कुंडली में प्रवाहित धारा नहीं होती है। क्या नहीं होती है? कुंडली में प्रवाहित धारा नहीं होती है, अर्थात यह कुंडली में बहने वाली धारा पर निर्भर नहीं करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दो कुंडलियों के मध्य नर्म लोहे का क्रोड रख दिया जाए तो उनके मध्य अनन्य प्रेरकत्व क्या हो जाएगा? उनके मध्य अनन्य प्रेरकत्व घटता है, अपरिवर्तित रहता है, बढ़ता है, कुछ नहीं कहा जा सकता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका राइट आंसर हो जाएगा बढ़ेगा। नर्म लोहे का क्रोड युक्त कर लेंगे दो कुंडलियों के मध्य, तो उसके मध्य जो अन्योन्य प्रेरकत्व होगा वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारा आता है सही जोड़ी लाइए। सही जोड़ी आपको मिलाना है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है न्यूटन इंटू मीटर पर एम्पियर। ध्यान रखिएगा, न्यूटन इंटू मीटर पर एम्पियर होता है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं स्वपेरकत्व। स्वपेरकत्व में बताएं, स्वपेरकत्व में इसका जोड़ी कौन सा होगा? स्वपेरकत्व, स्वपेरकत्व का जोड़ी होगा वेबर पर एम्पियर। स्वपेरकत्व का जोड़ी क्या होगा? वेबर पर एम्पियर होगा। ये आपका पहला नंबर हो गया, ये आपका दूसरा नंबर हो गया। चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र की सही जोड़ी क्या होगी? क्या हो जाएगी? वेबर पर मीटर होगी। क्या होगी? वेबर पर मीटर। प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल की जोड़ी क्या होगी आपकी? वेबर, वेबर पर सेकंड होगी। क्या होगी बच्चों? वेबर पर सेकंड होगी। इसके बाद आता है चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा। ऊर्जा की तो आप भी जानते हैं क्या होती है? जूल होती है। देखो, मात्रकों को विशेष ध्यान रखना है कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक न्यूटन इंटू मीटर पर एम्पियर। सुपेरकत्व का मात्रक वैसे तो हेनरी होता है सही मात्रक, लेकिन यदि व्यवहारिक मात्रक की बात करेंगे तो वेबर पर एम्पियर। चुंबकीय क्षेत्र का क्या हो जाएगा बच्चों? वेबर पर मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वेबर पर मीटर नहीं होता, वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। वेबर पर मीटर नहीं, वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल का क्या हो जाएगा बच्चों? वेबर पर सेकंड हो जाएगा। और चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल है? सत्य या असत्य? बिल्कुल, लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर ही कार्य करता है।
विद्युत चुम्बकीय प्रेरण में चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन से उत्पन्न होने वाली प्रेरित धारा मूल धारा का चित्र करती है। मूल धारा का क्या करती है? विरोध करती, चित्र थोड़ी करेगी। मूल धारा का विरोध करेगी, चित्र कहाँ से आ गया? क्या करेगी? विरोध करती है। क्या करती है? विरोध करती है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण में चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन से उत्पन्न होने वाली प्रेरित धारा मूल धारा क्या करती है? विरोध करती है। ठीक है ना? इसके बाद चलते हैं, तो ये भी सत्य हो जाएगा आपका। एक कुंडली में धारा परिवर्तन करने से पास रखी दूसरी कुंडली में धारा का परिवर्तन होना स्वप्रेरण कहलाता नहीं। दूसरे में यदि होता है तो अन्योन्य प्रेरण, यदि स्वयं में ही होता है तो स्वप्रेरण। इसलिए अन्योन्य प्रेरण की परिभाषा है और इसलिए क्या हो जाएगा? ये असत्य हो जाएगा। यदि उसी कुंडली में धारा प्रेरित होती है तो वह स्वप्रेरण, और अन्य कुंडली में रखी पास रखी अन्य कुंडली में धारा का प्रेरित होना क्या कहलाता है? अन्योन्य प्रेरण कहलाता है। स्वप्रेरण एक अदिश राशि कहलाती है। स्वप्रेरण एक अदिश राशि, बिल्कुल स्वप्रेरण एक अदिश राशि कहलाती है। स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण दोनों एक कौन सी राशि कहलाती है? अदिश राशि। स्वप्रेरण गुणांक अदिश राशि है, बिल्कुल सही। अन्योन्य प्रेरण एक सदिश राशि है, गलत। ध्यान रखना है, स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण दोनों एक अदिश राशि है। इन दोनों का ऐसा ही मात्रक हेनरी होता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने का कारण बताओ। प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने का कारण क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। इसका आंसर हो जाएगा चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। क्या हो जाएगा? चुंबकीय फ्लक्स। क्या आंसर हो जाएगा? चुंबकीय फ्लक्स। ठीक है ना? प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने का कारण चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होना कहलाता है। प्रेरकत्व का अभिन्न सूत्र क्या होता है? स्वप्रेरकत्व, अन्योन्य प्रेरकत्व, एक दोनों का एक ही होता है। तो ये हो जाएगा ml² t⁻⁻2। मैंने बताया था जो कार्य का बीमी सूत्र होता है वो रख देना है और एम्पियर की पावर -2 कर देना है, तो आपका प्रेरकत्व का बीमी सूत्र बन जाता है। आदर्श युग्मन में युग्मन का गुणांक के का मान क्या होता है? के का मान क्या होता है? तो के का मान होता है बच्चों 1। क्या होता है? 1 होता है। आदर्श प्रेरकत्व का ओमी प्रतिरोध कितना होता है? आदर्श यदि रहेगा, आदर्श माने शुद्ध मानते हैं तो आदर्श माने शून्य, यानी उसमें प्रतिरोध है ही नहीं। आदर्श माने अच्छा भी बोलते हैं। किसी कुंडली में धारा प्रवाहित करने पर उसमें संचित ऊर्जा का सूत्र मैंने लिखवाया है ये फार्मूला में 1/2 L/I²। इससे एक संबंधित सवाल भी आता कभी कभी। डायनामो का सिद्धांत खालिस्तान पर आधारित है। डायनामो का सिद्धांत किस पर आधारित होता है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित होता है। ध्यान रखिएगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित होता है। किसका? डायनामो का सिद्धांत किस पर आधारित होता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कहता है एक कुंडली का तल अनुप्रस्थ प्रच्छेद का क्षेत्रफल ए एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में रेखा के समांतर है। रेखा के समांतर रखा जाता है तो चुंबकीय फ्लक्स क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखिए, इसका चुंबकीय जो तुम्हारा क्या कहेंगे, इसका चुंबकीय फ्लक्स कहलाएगा। पहले दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है कि कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स कितना होगा? कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स कितना होगा? कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा इसमें BA cos थीटा। क्या होता है भैया? BA cos थीटा होता है। इसके बाद लिखा चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक क्या होता है? तो चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक होता है वेबर। अभी मैंने ऑब्जेक्टिव में बताया था क्या होता है? वेबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स तथा चुंबकीय फ्लक्स घनत्व में क्या संबंध होता है? चुंबकीय फ्लक्स और चुंबकीय फ्लक्स घनत्व में क्या संबंध होता है? तो आपका हो जाएगा फाई बराबर देखेंगे तो होगा B/A हो जाएगा। इसके बाद लेंज का नियम किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। किसके नियम पर आधारित होता है? ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। प्रेरित धारा की दिशा किस नियम से ज्ञात की जाती है? तो प्रेरित धारा की दिशा लेंज के नियम से ज्ञात की जाती है। किस नियम से ज्ञात करते हैं भैया? लेंज के नियम से। किस नियम से? लेंज के नियम से। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? तो माइकल फैराडे ने किया था। किसने किया था? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना की खोज माइकल फैराडे ने किया था। किसने किया था? माइकल फैराडे ने किया था। किसी परिनालिका के अंदर नर्म लोहे का क्रूड रखने पर उसके सुपरकत्व का मान क्या होता है?
नर्म को लोहे का क्रोड रखने पर सुपेरकत्व का मान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। सुपेरकत्व का मात्रक क्या होता है? सुपेरकत्व का मात्रक हेनरी होता है। सुपेरकत्व और अन्योन्य प्रेरकत्व दोनों का मात्रक क्या होता है? हेनरी। दो समान सुपेरकत्व वाली कुंडलियों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर कुल प्रेरकत्व कितना होगा? तो श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, एल बराबर होता है L1 प्लस L2 होगा। यदि दोनों को मान लिए समान तो यल प्लस यल इजकल टू कितना हो जाएगा? 2L, यानी दुगुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर इसका? दुगुना हो जाएगा। दो कुंडलियों को प्रत्येक का सुपेरकत्व यल समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो 1/L बराबर हो जाएगा 1/L1 प्लस 1/L1। यदि हम मान लेते हैं दोनों बराबर हो तो 1/L प्लस 1/L, एलसीएम आएगा L और इधर आएगा 2, तो क्या हो जाएगा देखेंगे तो ये कुल मिला के L/2 हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा? इस समांतर क्रम में जोड़ेंगे कुंडलियों को तो तुल्य प्रतिरोध का मान जो होता है, प्रेरकत्व का मान होता है, वह आधा हो जाता है और श्रेणी क्रम में कितना हो जाता है? दुगुना हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से यह समाप्त।